प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। ये 5वां सवाल चौथे सवाल की तरह ही है, बिल्कुल सेम। उसमें वर्ग पूछा था, इसमें घन पूछा है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। ध्यान से समझो क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो पता ही होगी, a = bq+r होती है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस की संख्याएं। घन का मतलब समझ लीजिए आप, पहले 3 है तो 3 का घन ऐसे लिखा होगा, 3 का घन हिंदी में, या फिर गणित में लिखेंगे तो 3 के ऊपर 3 की घात चढ़ा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 × 3 यानी कि 3 बार लिखेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से 2 लिखा है और 2 का घन पूछ रहा है, तो 2 का घन का मतलब है 2 के ऊपर 3 की घात, और 3 की घात को इस तरीके से लिखेंगे यानी कि 2 को 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। ये होता है घन। वर्ग होता तो वर्ग में किसी भी संख्या की घात 2 बार होती है यानी कि 4 आ जाएगा इसका आंसर 2 का। अब ये समझ में आ गया तो समझ लो सवाल हो गया। फिर वो कह रहा है कि भैया जो भी तुम संख्या को मानोगे उसका घन करने पर आंसर 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होगा या होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे जो कि पिछले वाले सवाल में भी दे रखा था हमें, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। x की जगह पर आप y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं अल्फाबेट में से, बस पहले से इस्तेमाल ना हुआ हो, कोई भी मान सकते हैं। तो हमने लिखा माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसे 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर 3q+2 के रूप में भी लिख सकते हैं। 3q+1 3q+2, और इसमें b बराबर 3 होगा क्योंकि फॉर्मूला होता है a = bq+r। तो ये b बराबर कितना दे रखा, 3 3 3, तो हमने यहाँ लिख दिया b बराबर 3। अब हमें सिद्ध क्या करना है, x का घन यानी कि जो भी हमने संख्या मानी है उसका घन। अब x का घन हिंदी में लिख दो या गणित में लिख दो, x³ को 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में सिद्ध कर देना है। यही हमारा सवाल है और अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए हमने क्या माना था, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसे 3q+1 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वर्ग होगा तो 2 संख्या लेंगे, लेकिन घन होगा तो 2 ये हो गई और एक ये वाली भी हो गई 3q+2, 3 ले लेंगे। तो अब इसका मतलब है कि x की वैल्यू ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो हम पहले लिख रहे हैं x बराबर 3q। ठीक है, अब इसका घन करना है। अब x का घन करेंगे तो x के ऊपर 3 की घात चढ़ा देंगे। अब 3 की घात इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं तो इसके ऊपर भी चढ़ानी पड़ेगी, तो 3 के ऊपर भी 3 की घात और q के ऊपर भी 3 की घात, तो 3 के ऊपर 3 की घात बनेगी 27, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है, और क्यूब के ऊपर 3 की घात ऐसी रहेगी। उसके बाद में 27 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 3 और क्यूब के ऊपर 3 की घात। हमें पहली चीज क्या प्रूव करनी है, 9m। तो यहाँ पर अगर मैं इस सारी वैल्यू को जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ इसे m मान लेता हूँ तो 9m हो जाएगा ना। तो मैंने लिखा माना 3q के ऊपर 3 की घात बराबर m, तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी x³ बराबर में 9m। ये हमने प्रूव कर दिया। तो पहला काम तो हमारा हो चुका है 9m। अब बचे ये 2, 9m+1 और 9m+8, इसको भी प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 3q+1, क्योंकि पहला 3q लिखा था, अब 3q+1 लिखेंगे। तो अब x का ना घन करेंगे, तो घन करने के लिए x के ऊपर 3 की घात चढ़ाएंगे, तो ये जो भी संख्या दे रखी है इसके ऊपर भी 3 की घात चढ़ा देंगे। अब ये एक सर्व समीका बन गई, जैसे इसे मानो a और इसे मानो b। तो एक सर्व समीका होती है a + b का होल क्यूब, क्योंकि प्लस दे रखा है और 3 की घात है तो 3 की घात है। तो इसको कैसे खोलते हैं, a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² + 3ab²। अब इससे कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो x³ तो ऐसे ही रहा, बराबर में पहले करेंगे 3 का क्यूब यानी कि 27 होगा, और q का क्यूब करेंगे तो q के ऊपर 3 की घात चढ़ जाएगी, प्लस लगा देंगे, 1 के ऊपर 3 की घात लिख देंगे क्योंकि b का क्यूब, +3 फॉर्मूले में दे रखा है a² कितना है, यानी कि ये जो संख्या दे रखी है हमें 3q, इसका स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर q² गुणा b कितना है हमारे पास 1। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस, फिर कह रहा है फॉर्मूले में 3, तो 3 गुणा a कितना है 3q। ठीक है, गुणा 1 का स्क्वायर यानी कि b²। अब इसको अच्छे से सॉल्व करना है हमें, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, 27 q का क्यूब +1 + 9 × 27, 27 × 27 क्यूब² + 3 ×
तिया 9, 9 एकम 9 और क्यू ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है सर 9m+1 प्रूव करना है। तो अब 9m+1 किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले चाहिए हमें 9, तो एक्स क्यूब ऐसे ही रहा बराबर, अगर हम इसमें से 9 को कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन का मतलब होता है भाग करना, तो 9 का भाग 27 में करेंगे तो 3 बचेगा और क्यूब का क्यूब ऐसे ही रहा, प्लस 9 का भाग 27 में करेंगे 3 बचेगा, क्यूब स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस 9 का भाग 9 में करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का गुणा क्यू में करेंगे तो क्यू बचेगा। अब ये वाला जो 1 है मैं इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा हूँ, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप एक चीज देखिए, मुझे 9m+1 प्रूव करना है, तो अगर मैं इस सारी वैल्यू को जो ब्रैकेट के अंदर बंद है m मान लेता हूं तो मेरा काम तो हो गया ना, क्योंकि मुझे 9 मिल गया, इस सब की जगह पर m लिख दूंगा और +1 9m+1, ये अपना काम हो जाएगा। तो मैंने बस यही किया है, माना 3 क्यू के ऊपर 3 की घात प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर में m को इन सब की जगह पर रख देंगे तो आंसर बनेगा x³ बराबर 9m+1। तो देखो x एक संख्या थी जो हमने मानी थी और उसका घन करने पर 9m+1 मिल रहा है, यही हमारा सवाल था। तो हमने इस दूसरे को भी प्रूव कर लिया। अब बचा हमारे पास 9m+8, इसको और हमें प्रूव करना है। ये कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा है सवाल, अगर आपने पिछली वीडियो देख ली ना तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब तीसरी संख्या हमने क्या मानी थी? x बराबर 3³ + 2, सिंपल। अब इसका घन करेंगे तो घन करने के लिए हम वही रूल अपनाएंगे, x³ लिखेंगे बराबर में 3³ + 2 का क्यूब लिख देंगे, घात यानी कि 3। अब ये फिर से वही आइडेंटिटी है जो पहले लगाई थी, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो अब हम ना इसमें वही चीज लगाने वाले हैं, x³ बराबर 3q का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 × 27 और q की घात 3 प्लस 2 का क्यूब करेंगे 8, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था 2 के ऊपर 3 की पावर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 लिख देंगे प्लस। अब 3 फॉर्मूले में दे रखा है गुणा a² यानी कि 3 तिया 9 q² गुणा b कितना है हमारे पास 2, तो 2 लिख देंगे प्लस 3, ऐसा ही फॉर्मूले में दे रखा है गुणा a की वैल्यू कितनी है 3q लिख दी, गुणा b² यानी कि 2 का स्क्वायर। उसके बाद में ये 27 q की पावर 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस जो q के साथ है उनको पहले लिख रहे हैं, 8 को लास्ट में लिख रहे हैं। 9 × 27 दूनी 54 q² प्लस 3 तिया 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 चौक 36 प्लस 8। अब हमें करना क्या है कि हमें प्रूव करना है भैया 9m+8, ये हमें प्रूव करना है सवाल में। तो देखो 8 तो हमें दे रखा है प्लस का, तो 9m और करना है, तो 9 कॉमन ले लेंगे हम इन सब में से, जैसे पिछले सवाल में लिया था। x³ बराबर 9 कॉमन ले लिया तो इसका मतलब है भाग करना है 9 से, तो 9 से 27 में भाग करेंगे तो 3 मिलेगा, q की घात 3 ऐसे ही रहेगी, प्लस 9 का भाग 54 में करेंगे तो 6 मिलेगा, तो q² ऐसे ही रहा, प्लस 9 का भाग 36 में करेंगे तो 4 मिलेगा, क्योंकि 9 चौक 36 होता है, q ऐसा ही रहा। और प्लस के 8 से कोई छेड़छाड़ नहीं करी क्योंकि इसके साथ में q नहीं है। अब अगर मैं q का अंदर गुणा कर दूंगा तो फिर से यही वैल्यू बन जाएगी, जैसे 9 × 27 9 × 54 9 चौक 36, इस तरीके से। अब ये जो सारी वैल्यू आपको दिख रही है इतनी सारी, अगर मैं इसको m मान लूंगा तो 9m+8 हो जाएगा ना। तो बस मैंने यही किया है, 3q की पावर 3 प्लस 6q² प्लस 4q बराबर m, तो इस सब की जगह m मान लेंगे, तो x³ बराबर 9m+8, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो इसमें 3 चीज प्रूव करवाई थी, पहली करवाई थी 9m, दूसरी करवाई थी 9m+1 और तीसरी करवाई थी हमारे पास 9m+8। साफ सुथरे तरीके से हमें लिखना है, टीचर आएंगे चेक करेंगे और हमें पूरे नंबर दे देंगे। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।